पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घना और गहरा जंगल फैला था। दिन में ये जंगल हरियाली और चिड़ियों की चहचहाट से भरा रहता, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें वहां गूंजतीं। गांव वाले उस जंगल से दूर ही रहते थे। लोग कहते थे कि वहां एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो साधारण आदमी नहीं है। वह पत्थरों और लकड़ी से ऐसी मूर्तियां बनाता है जो जीते जागते इंसानों जैसी लगती हैं। लोग उसे रहस्यमय मूर्तिकार कहते थे। गांव में उसके बारे में तरह तरह की बातें होती। कोई कहता उसकी मूर्तियां रात को हिलती डुलती हैं। कोई कहता अगर किसी ने उसकी मूर्ति छू ली तो वह खुद पत्थर की मूर्ति बन जाता है। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर डर जाते, लेकिन कुछ युवाओं के लिए यह रहस्य रोमांच जैसा था। गांव की एक जिज्ञासु लड़की गौरी इन बातों को सुनकर हमेशा सोच में पड़ जाती। उसकी माँ कई साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, और तब से गौरी को रहस्यमय बातों में गहरी रुचि होने लगी थी। लोग उसकी माँ को भूला चुके थे, लेकिन गौरी के मन में सवाल अब भी बाकी था। जब उसने मूर्तिकार की कहानियां सुनी, तो उसके मन में यह शक भी उठता कि कहीं उसकी माँ का राज उसी के पास तो नहीं। एक दिन शाम ढलने पर गौरी ने ठान लिया कि वह जंगल जाएगी और रहस्य को अपनी आंखों से देखेगी। चुपचाप घर से निकलकर वह संकरी पगडंडियों से गुजरती हुई जंगल में पहुंची। पेड़ों के बीच हल्की हवा सरसराहट कर रही थी, और झिंगुरों की आवाज से अजीब सा भय फैल रहा था। उसे हर तरफ ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ी, उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वह पास गई तो देखा कि वह एक टूटा फूटा घर था, जिसकी दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं। अंदर से किसी औजार की आवाज आ रही थी, ठक ठक, खुर्र खुर्र। यही वह घर था जहां रहस्यमय मूर्तिकार रहता था। गौरी धीरे धीरे अंदर गई, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस थम गई। वहां पत्थर और लकड़ी की दर्जनों मूर्तियां कतार में खड़ी थीं। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। हर मूर्ति का चेहरा इतना असली लग रहा था कि जैसे किसी ने समय को वहीं थाम दिया हो। गौरी को लगा कि वे मूर्तियां उसे घूर रही हैं। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन हो तुम? गौरी ने पलटकर देखा। एक आदमी हाथ में बैग और छैनी हथौड़े का सेट लिए खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और चेहरे पर गंभीरता। वह न बूढ़ा था, न बहुत जवान, बस एक साधारण उम्र का आदमी, लेकिन उसकी मौजूदगी असाधारण थी। गौरी हकला गई, मैं आपकी कला देखने आई हूँ। मूर्तिकार ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, लोग मुझे राक्षस कहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ अधूरी आत्माओं को रूप देता हूँ। गौरी कांपते हुए बोली, आत्माओं को रूप? वह बोला, हाँ। जब किसी इंसान की कोई गहरी इच्छा अधूरी रह जाती है और उसकी आत्मा चैन नहीं पाती, तो वह मुझे पुकारती है। मैं उसकी पीड़ा को पत्थर में उतार देता हूँ, ताकि वह भुला न दी जाए। यही वजह है कि ये मूर्तियां तुम्हें जीवित जैसी लगती है। गौरी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा मानो ठंडी हवा उसके शरीर से होकर गुजर गई हो। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा, और अचानक उसकी नजर एक नई मूर्ति पर पड़ी। वह स्त्री का चेहरा उसे कहीं देखा सा लगा। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हुए स्वर में उसने पूछा, ये ये मूर्ति मेरी माँ जैसी क्यों है? मूर्तिकार कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तुम्हारी माँ की आत्मा कई साल पहले मेरे पास आई थी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी बेटी हमेशा उसे याद रखे। मैंने उसकी आत्मा को इस मूर्ति में उतार दिया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर मूर्ति को छूना चाहा, पर मूर्तिकार चीख पड़ा, नहीं, अगर तुमने छुआ तो तुम भी पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। गौरी कांप गई। उसने हाथ पीछे खींच लिया। उसके दिल में सवाल गूंज रहा था कि क्या उसकी माँ सच में इस पत्थर में कैद है, या फिर यह मूर्तिकार कोई छल कर रहा है। लेकिन उसकी आंखों ने देखा कि मूर्ति की आंखों के कोने में नमी थी। क्या पत्थर की आंखें भी रो सकती हैं? गौरी के दिल में हाहाकार मच गया। वह पीछे हट गई। मूर्तिकार की आंखों में अब भी वही ठंडी चमक थी। गौरी समझ गई कि यह व्यक्ति न तो पूरी तरह बुरा है, न ही पूरी तरह अच्छा। वह एक कलाकार है, लेकिन उसकी कला का आधार आत्माओं की कैद है। उस दिन के बाद गौरी ने कभी जंगल का रुख नहीं किया। उसने गांव में सबको ये रहस्य बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि शायद कोई उसकी बात मानता ही नहीं। गांव वाले अब भी उसे रहस्यमय मूर्तिकार ही कहते रहे, और उसकी मूर्तियां अब भी रात के अंधेरे में किसी गहरी सच्चाई की गवाही देती।